अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपकी इंग्लिश की राइटिंग को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते रहें तो आप प्रॉपरली अपनी राइटिंग को ठीक करते जाएंगे और एक दिन आएगा कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर किसी की राइटिंग में यूज़ होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है और जो ही आपकी ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं तो आपकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपकी राइटिंग अगर जॉइंट है या सेपरेट है या कोई भी है तो उसमें आप ये चीज़ों को नोट करें। नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे जब आपने कुछ भी लिखा तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं DOOR। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, आपने हमेशा हाइट को देखना है। जो लफ्ज़ों की हाइट है वो एक जैसी आनी चाहिए। अगर तो आपकी ये हाइट एक जैसी आ रही है तो आप समझें कि आपका नंबर 1 स्टेप जो है वो ठीक है। अगर नहीं आ रही, 2 लाइनों से छोटे वर्ड आ रहे हैं तो वो सही करें, अगर बड़े आ रहे हैं तो उन्हें 2 लाइनों के अंदर करें। अगर 3 लाइनों वाले लफ्ज़ हैं तो उन्हें 3 लाइनों में पूरा करें, छोटा ना करें। सेम इसी तरह आगे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे हमारा है हाइट। हम लफ्ज़ों की हाइट क्लियर कर चुके हैं। हमने आगे चलना है तो हमने देखना है कि लफ्ज़ों की शेप जो है, जो आप लिख रहे हैं उनकी शेप एक जैसी आ रही है या छोटी बड़ी आ रही है। अगर तो आपकी शेप एक जैसी आ रही है तो फिर आपकी राइटिंग में दूसरा स्टेप ठीक है। अगर छोटी या बड़ी आ रही है तो वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ओ के साथ ए बना लिया, ओ के साथ बी बना लिया, ओ के साथ डी बना लिया, ओ के साथ जी बना लिया, ओ के साथ पी बना लिया, इसी तरह ओ के साथ आपने क्यू बना लिया, इसी तरह ओ के साथ आपने डी बना लिया। मुख्तलिफ वर्ड जो हैं जो कि ओ की शेप में आते हैं वो अगर आपके शेप एक जैसी आ रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओ अगर मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ होता है जैसे ए बी सी डी ओ पी क्यू, तो आपने जो ओ की शेप है ना वो सारी वो हर जगह पे एक जैसी बनानी है। अगर तो आपकी शेप छोटी बड़ी आ रही है तो आपका काम ख़राब होगा। अगर ये ठीक आ रही है तो फिर ये आपकी राइटिंग की दूसरा स्टेप जो है वो ठीक जा रहा है। नंबर 2 पे नंबर 3, तो नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे स्पेस। स्पेस को आपने क्या करना है, जब आप लिखते हैं तो कोई भी वर्ड है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता, चाहे वो सेपरेट राइटिंग है चाहे वो जॉइंट राइटिंग है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा लिखते हुए ये वाली जो स्पेस है इसको फॉलो करना है। अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तब भी फॉलो करना है, अगर आप जॉइंट कर रहे हैं तो तब भी फॉलो करना है इसको, क्योंकि ये जो स्पेस है ये एक जैसी आनी चाहिए। अगर वर्ड जुड़े हुए होंगे, जैसे कि मैं ये लिख देता हूँ, ये ज़्यादा खुला हुआ है, ये ज़्यादा तंग है, ये स्पेस ज़्यादा है, ये कम है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। स्पेस हमेशा एक जैसी लेके आनी है। स्पेस की 2 किस्में होती हैं, एक होती है स्मॉल स्पेस होती है, तो आपने ये स्पेस जो है वो प्रॉपर एक जैसी रखनी है, चाहे आप सेपरेट राइटिंग कर रहे हैं चाहे आप जॉइंट राइटिंग कर रहे हैं। हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखें कि अगर आप बिल्कुल तंग या बिल्कुल खुला खुला लिखेंगे तो वो राइटिंग का इम्प्रेशन कम करेगा, क्योंकि ये राइटिंग का डिसिप्लिन ख़राब करने वाला काम है। तो इस चीज़ को प्रॉपर याद रखें और इसको फॉलो करें। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे एंगल। हर चीज़ का एक एंगल होता है, जैसे कि आपके घर का, आपके स्कूल का, आपके टेबल का, आपकी चेयर का, आपकी बुक का, एक आपके वाइट बोर्ड का, आपके वाइट बोर्ड की क्लासरूम में आपके फ़ैन का, विंडोज़ का, डोर का, हर चीज़ का एक एंगल है। सेम उसी तरह आपकी राइटिंग का भी एक एंगल होता है। अगर आपका एंगल टेढ़ा जा रहा है तो आप गलत लिख रहे हैं, अगर आपका एंगल सीधा जा रहा है तब आप सही लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेपरेट राइटिंग कर रहे हैं तो आपका एंगल 90 डिग्री पर होना चाहिए।
अगर आप ज्वाइंट राइटिंग कर रहे हैं तो आपका एंगल एक होना चाहिए। जैसे कि ये आपका एंगल है, आपने क्या करना है, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे L, ये आपका एंगल जो है वो सारा एक आना चाहिए। अगर तो आप ऐसे पहला लिखते हैं, दूसरा सीधा लिख देते हैं, तो ये गलत होगा। ये आपने याद रखना है कि आपका एंगल भी ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका एंगल ठीक है तो आपकी राइटिंग में 4 स्टेप्स जो हैं वो ठीक है और आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि नंबर 5 पे क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्टाइल। आपकी राइटिंग का स्टाइल। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं या बड़े हैं वो कुछ लिखते हैं तो वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असूल ये होता है कि अगर आप इंग्लिश का सेपरेट राइटिंग का स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप सारे वर्ड एक जैसे यूज़ करें, ना कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये आर सेपरेट होगा। ये डी जो है ये अमेरिकन राइटिंग है, ये नेल्सन राइटिंग है। तो सेम इसी तरह आपने इन चीज़ को याद रखना है कि स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी जगहों पे स्टाइल एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर ये सेपरेट राइटिंग है तो आपका काम सारा सेपरेट होना चाहिए। अगर ज्वाइंट है तो आपका काम ज्वाइंट ही होना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आपने जब लिखना होता है तो आपका सारा काम एक जैसा तब नज़र आएगा जब सारा स्टाइल एक है। अगर स्टाइल में डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं या मिक्सचर बना हुआ है जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों या मुख्तलिफ़ स्टाइल से मिला के बना हुआ है, तो उस राइटिंग का फ़र्क पड़ेगा, वो पढ़ने वाले को भी मुश्किल होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, याद रखें हमेशा। आगे हम चलते हैं नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। मैं आपको ये नंबर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मेरे माइंड में आया है कि ये बड़ा ज़रूरी है। आपके राइटिंग के स्टाइल जो हैं, ज्वाइंट राइटिंग में 2 स्टाइल होते हैं। वो होता है, एक होता है अमेरिकन कर्सिव। ये अमेरिकन कर्सिव होती है जो कि बिल्कुल सीधी होती है लेकिन ज्वाइंट होती है, लेकिन इटैलिक कर्सिव ज़्यादा चलती है, ये वाली। इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये अभी नया स्टाइल क्रिएट हुआ है, सो इसको ज़्यादातर अप्लाई नहीं किया जा रहा। ये ऑलरेडी पहले से चल रहा है और पिछली कई दहाइयों से इटैलिक कर्सिव राइटिंग चल रही है। इटैलिक कर्सिव राइटिंग की पहचान होती है कि आपका एंगल वो टेढ़ा है और अमेरिकन कर्सिव में एंगल आपका सीधा आता है। ये दोनों की पहचान है। अगर आप इटैलिक कर रहे हैं तो आप सारे एंगल एक जैसे ही रखें। अगर आप ज्वाइंट अमेरिकन कर रहे हैं तो आप सारे स्टाइल सीधे रखें, सारे एंगल। ये यहाँ पे एंगल से आप जज करेंगे कि ये इटैलिक है या ये कर्सिव हैंड राइटिंग है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूं और हम अगली वीडियो में आपके मसले मसाइल सारे राइटिंग से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हल करें। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपकी वाइट बोर्ड की और पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ टिप्स आपको दूं ताकि आने वाले दिनों में बच्चों के स्टैंड अप स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिले। सो अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।